हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ माय ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT और UP PGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द कंप्लीट नोट्स ऑफ एनी एग्जाम यू कैन कॉन्टैक्ट अस, द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो पोम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसकी सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि नॉस्टैल्जिया एंड लॉस। नॉस्टैल्जिया की मीनिंग होती है बीते दिनों की मीठी यादें, लॉस मिस यानी कि कोई चीज़ खो गया, तो यही इसकी थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द वुमन मेंशन्ड इन द पोम। इस पोम में जिस औरत की बात कर रहे हैं वो कौन है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्पीकर्स मदर। स्पीकर कौन है? कमला दास हैं। कमला दास एक कन्फेशनल पोएट हैं, इंडियन पोएट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं। तो इन जो स्पीकर हैं कमला दास है, उनकी मदर है ग्रैंड मदर, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट हैपन्स टू द हाउस आफ्टर ग्रैंड मदर डाइज। ये कहना चाहते हैं जिस हाउस में उनकी ग्रैंड मदर रह रही थी, उनके मरने के बाद उस हाउस में क्या होता है। तो थ्री का हमारा सही आंसर होता है सी, इट विड्रूज इनटू साइलेंस, यानी कि वो पूरी तरह से साइलेंस पे चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अकेले वहाँ पे रह रही होती हैं। उनके एक्सपायर होने के बाद में वहाँ पे कोई नहीं रहता है। इस पोम पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप देखना चाहें तो आप सर्च करेंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय इंग्लिश लिटरेचर 247, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द स्नेक्स अमंग द बुक्स सिम्बोलाइज। ये कहना चाहते हैं बुक्स के बीच में जो स्नेक्स हैं वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं इस पोम में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, नेग्लेक्ट एंड डिके। यानी कहना ये चाहते हैं कि अब उस घर का कोई देख रेख नहीं कर रहा है, निगलेक्ट कर दिया गया है और वो डिके हो रहा है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स इन द हाउस। स्पीकर जो है बुक को क्यों नहीं रीड कर पा रहा था हाउस में। स्पीकर यानी कि कमला दास क्यों नहीं रीड कर पा रही थी। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, द स्पीकर वॉज टू यंग, यानी कि जिस समय की ये बात करें उस समय स्पीकर बहुत ही छोटे थे, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द फ्रेज माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून सजेस्ट। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, जो सेंटेंस यूज़ किया गया है पोम में, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून, तो इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, द स्पीकर फेल्ट इमोशनली डिटैच्ड एंड कोल्ड। डिटैच यानी कि लोनली, अलग थलग महसूस करता है, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड महसूस करता है या सैड महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज द स्पीकर ऑफन थिंक ऑफ डूइंग इन द पोम। स्पीकर इस पोम में क्या करने के बारे में सोच रही होती है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, रिटर्निंग टू द हाउस, घर को वापस जाने के बारे में सोच रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। ये कहना चाहते हैं विंडो की जो ब्लाइंड आइज है उससे क्या कहना चाहते हैं। तो ब्लाइंड आइज से मतलब ये है कि जो विंडोज है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है और डस्ट की वजह से उसके अंदर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से स्पीकर यूज़ किया है विंडोज़ के लिए ब्लाइंड आइज। तो 8th का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, विंडोज़ आर लाइफलेस एंड अनसीन, यानी कि लाइफलेस है और देखा नहीं जा सकता है उनके अंदर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू ब्रिंग एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। ये कहना चाहते हैं स्पीकर क्यों एक मुट्ठी डार्कनेस अपने प्रेजेंट होम में लाना चाहती है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू सिम्बोलिकली कैरी हर ग्रीफ एंड मेमोरीज। वो बेसिकली अपनी ग्रीफ और मेमोरीज को कैरी करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द ब्रूडिंग डॉग। वैसे ब्रूडिंग की जो मीनिंग होती है इसके बारे में होता है बहुत ज़्यादा विचार करना, सोचना। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ पे विचार कर रहा है तो यू कैन से व्हाट आर यू ब्रूडिंग ओवर। तो ब्रूड माने बहुत ज़्यादा सोचना या विचार करना, लेकिन जो डॉग के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ब्रूडिंग डॉग, तो उसकी मीनिंग क्या होती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द स्पीकर्स लोनलीनेस एंड सॉरो।
ये बेसिकली क्या बता रही है, स्पीकर की तन्हाई को और दुख को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, टू हुम डज द स्पीकर एड्रेस द लाइन यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। डार्लिंग तुम विश्वास नहीं कर सकते हो कि मैं किस घर में रहा करती थी, ये स्पीकर बोल रही है। तो ये डार्लिंग किसको कह के एड्रेस करती है? तो 11th का हमारा सही आंसर है सी, अ लवर और क्लोज कॉन्फिडेंट। या तो अपने लवर की बात कर रही है या फिर हमराज, कॉन्फिडेंट माने हमराज होता है, यानी कि जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसके साथ अपनी राज की बात कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर एक्सप्रेस इन द लाइन वॉज प्राउड एंड लव। ये जो कहते कि मैं प्राउड फील करती थी, लव फील करती थी, इसमें कौन सी इमोशन की बात कर रही है पोएटेस? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, प्राइड एंड कंटेंटमेंट। प्राइड माने फख्र और कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हर करंट स्टेट इन द पोम। स्पीकर जो है करंट स्टेट को किस तरह से डिस्क्राइब करती है इस पोम में? तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, लोस्ट एंड लोनली। वो खोई हुई है और अकेला महसूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द फ्रेज बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। पोएटिस कह रही कि अब मैं प्यार मांग रही हूँ अजनबी के घर पे, अगर पूरा नहीं मिले तो थोड़ा चेंज के साथ ही मिल जाए। तो इससे स्पीकर क्या कहना चाहती है? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी इज सीकिंग लव एंड इमोशनल सपोर्ट। वो प्यार और इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज। इस फ्रेज में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? और वो सेंटेंस है माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है। वेन एवर वी यूज लाइक और एज फॉर द कंपेरिजन इन दिस द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। सो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिमली। सिमली क्या होता है? जिसमें हम लाइक या एज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय स्मॉल चेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ लव। लव के कंटेक्स्ट वो स्मॉल चेंज की बात कर रही होती है कि अगर पूरा लव नहीं मिले तो थोड़ा ही प्यार मिल जाए, वो भी चेंज फॉर्म में मिल जाए तब भी चलेगा। तो ये कहना चाहते हैं, इससे क्या कहना चाहती है पोएटिस? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लव और अफेक्शन, थोड़ा जो है प्यार की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ डज द स्पीकर व्यू हर पास्ट लाइफ इन ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर के हाउस में अपनी गुजरी हुई जिंदगी को किस तरह से देखती है स्पीकर? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, विद प्राइड एंड फॉन्डनेस। वो एक बहुत ही फख्र और बहुत प्यार से अफेक्शन के साथ देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द स्पीकर लॉन्गिंग। लॉन्ग माने बेताब होना या बेचैन होना किसी चीज़ के लिए। इसके बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, जिस चीज़ के लिए अब बेताब है, जैसे ही इज लॉन्गिंग फॉर अ कप ऑफ टी। तो ये स्पीकर कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर्स लॉन्गिंग टू रिटर्न टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस सिम्बोलाइज। यानी कि स्पीकर की बेताबी होती, बेचैनी होती है अपने ग्रैंड मदर के हाउस को वापस जाने के लिए, ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है? तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, अ डिज़ायर टू रिक्लेम लॉस्ट लव एंड सिक्योरिटी। यानी कि उसकी एक डिज़ायर है जो अपने खोए हुए प्यार को और सिक्योरिटी को प्राप्त करना चाहती है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम। इसमें का कौन सा जो कि पोम के टोन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ये किस पोम का टोन क्या है? तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मेलंकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव। मेलंकोलिक की मीनिंग होती है सैड, रिफ्लेक्टिव यानी कि जो पुरानी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर्स करंट लाइफ कंपेयर टू हर पास्ट। ये कहना चाहते हैं, ये इन्फर की मीनिंग निकालना। तो स्पीकर की जो करंट लाइफ है अगर पास्ट लाइफ से कंपेयर किया जाए तो क्या मतलब समझ आता है? तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, शी फील्स लॉस्ट एंड अनलव्ड इन हर प्रेजेंट लाइफ। यानी कि अपने प्रेजेंट लाइफ में वो खोई हुई महसूस करती है और ऐसा महसूस करती है जैसे उसको कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।